एक ससुर और चार बहुओं की कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके दिल को छू जाएगी। चौथी बहू ऐसी एक बात कहती है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। एक ससुर था, उसकी चार बहुएं थी। उसने 5 गेहूं के दाने लिए और अपनी चारों बहुओं को 5-5 दाने दे दिए। और फिर ससुर जो है वो कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया और कुछ सालों बाद वो वापस आया। तो उसने अपनी पहली बहू के पास गया और बोला, बहू जो मैंने 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है? तो पहली बहू ने बोला कि मैंने वो फेंक दिए। तो वो बेचारा कुछ देर चुप रहा और फिर वहां से चला गया। और फिर वो गया अपनी दूसरी बहू के पास। उसने बोला, जो मैंने 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है? तो उसने बोला कि पापा जी मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। तो फिर ऐसे ही वो कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर वो चला गया फिर वो अपनी तीसरी बहू के पास गया और उसने बोला, बहू जो मैंने कुछ साल पहले तुम्हें 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है? तो तीसरी बहू ने बोला कि मैं उसको रख के रोज देखती रही, फिर रख देती थी, फिर देखती रही, फिर रख देती थी। तो फिर उससे भी कुछ अच्छा जो उसे उम्मीद थी वो सुनने को नहीं मिला। फिर वो गया अपनी चौथी नंबर बहू के पास। हाँ जी, चौथी बहू के पास जाकर उसने बोला कि जो मैंने कुछ साल पहले तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे बहू वो कहाँ है? तो चौथी बहू ने कहा कि चलिए पिताजी चलते हैं हम अपने खजाने की तरफ, गोडाउन की तरफ। वहाँ पे तो ससुर ने बोला और सबने सोचा कि ये गोडाउन क्यों लेके जा रही है। तो जब वहाँ गई तो उसने बोला कि पिताजी आपने जो मुझे 5 गेहूं के दाने। चौथी बहू अपने ससुर को गोडाउन में ले गई तो उसने बोला, पिताजी जब आपने मुझे 5 गेहूं के दाने दिए थे तो मैंने सोचा कि मुझे इनसे कुछ करना चाहिए, इन्हें बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें मिट्टी में बो दिया, फिर उनमें 5 पेड़ निकले, फिर उनमें बालियां निकली जिसमें 20 से 25 दाने निकले। फिर मैंने उसको फिर दोबारा से सीजन में मैंने मिट्टी में बो दिया, फिर और बालियां निकली, फिर और ऐसे ऐसे करके मैंने 500 कुंटल गेहूं की बोरियां इकट्ठा की है। ये देखकर ससुर जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी अचल संपत्ति अपने चौथे नंबर की बहू को दे दिया, क्योंकि वहां पर उस बहू ने ये सिद्ध कर दिया था कि हमारे पूर्वजों की जो धरोहर होती है, जो इतनी होती है, और जो बहू उसको इतना कर दे, इतनी सी चीज को इतना कर दे, वही घर संसार को संभाल सकती है, समेट के रख सकती है। अकेले चलने वाला राजा नहीं होता, सबको साथ में लेके चलने वाला ही राजा होता है। उस बहू की घर में बहुत सराहना हुई, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत समझदार, बहुत ही अच्छी बहू थी और सास ससुर बहुत खुश थे। उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, इसका निष्कर्ष ये है कि हमें अगर हमारे पूर्वज इतना देते हैं तो हमें उसे इतना करने की जरूरत है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो कैसी लगी आज